थर्मोडायनेमिक्स में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। इसके अलावा सिस्टम्स के टाइप, आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, मतलब साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक वगैरह वगैरह, एडियाबैटिक, ये सारी प्रोसेस हमने पढ़ ली। तो इस चैप्टर में अब हमें दो चीजें इंपॉर्टेंट जो पढ़नी है वो क्या है? वर्क और हीट। आपने पढ़ा था वर्क और हीट बोथ आर पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। तो मतलब उसमें से वर्क और हीट में से सबसे पहले आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? तो वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो समझेंगे वर्क क्या होता है और कैसे इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, ये सारी बातें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग वर्क। क्या है? वर्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे वर्क क्या है, तो वर्क इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या एनर्जी। वर्क कुछ अलग चीज नहीं है, वर्क हीट के ट्रांसफर करने का क्या है? एक मोड, एक तरीका है। वर्क क्या है? हीट ट्रांसफर करने का एक मोड है और एक क्या है? तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे भैया वर्क, तो आपने वैसे तो पूछे क्या, फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है कि सर वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, जिसको हम एफ से लिखते हैं, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ एल से लिख रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरे पास एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, मतलब ये मेरे पास एक कंटेनर है। क्या? एक कंटेनर, और एक कंटेनर अगर हम बात करें तो इस पे क्या लगा हुआ है? सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, मतलब सिलेंडर है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है। लेट्स से मान लेते हैं यहां पे पिस्टन लगा, क्या लगा हुआ है? पिस्टन। थोड़ा सा प्रेशर लगता है और ये पिस्टन स्लाइटली मूव करके कहां चला जाता है? यहां ऊपर चला जाता है। लेट्स, पिस्टन कहां मूव करके चला गया? थोड़ा सा ऊपर, यानी पहले पिस्टन यहां नीचे था, बट थोड़ा प्रेशर लगने की वजह से पिस्टन कहां चला गया? मूव करके ऊपर चला गया। तो अगर मैं बात करूं, लेट्स से पहले यहां से लेकर के यहां तक का जो वॉल्यूम था वो V1 था, तो अब अगर पिस्टन थोड़ा ऊपर मूव करके चला गया है तो अब वॉल्यूम क्या होगा? V2 होगा। सही बात है ना भाई, वॉल्यूम बढ़ गया ना। हो सकता है घट भी जाए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ बढ़ेगा ही। तो मतलब ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो किसका हुआ है? V1 से V2 वॉल्यूम। और जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है? यहां से लेके यहां तक। इस चेंज को हम क्या बोल रहे हैं? L। क्या बोल रहे हैं? L। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं एक तरीके से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? L का हुआ है। तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा क्या था? वर्क था। तो अगर हम बात करें तो W इज इक्वल टू क्या था? F इंटू में L, यही तो आएगा वर्क। अब आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताओगे, आपने पढ़ा होगा कि सर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो अगर हम यहां से निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रेशर इंटू में एरिया। आप सुनो ध्यान से, अगर पिस्टन यहां रुका हुआ है तो आपको पता है प्रेशर कहां से लग रहा होता है? बाहर से और अंदर, दोनों से। हम यहां जो ले रहे हैं वो प्रेशर कौन सा है? एक्सटर्नल प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है? यानी बाहर से कौन सा प्रेशर लग रहा है। अगर हम बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं PEXT। PEXT मतलब एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहां भी मैं लिख सकता हूं क्या? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कहां से लग रहा है? बाहर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो अगर मैं यहां फोर्स की जगह ऊपर ये प्लेस कर दूं तो क्या आ जाएगा? सर W इज इक्वल टू प्रेशर आपका एक्सटर्नल वाला
इंटू में एरिया और इंटू में लेंथ, इंटू में एरिया इंटू में लेंथ। अब आप मुझे बताओ एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है? एरिया इंटू में लेंथ क्या होता है? अभी आपको बस ये एक सिंपल सा स्ट्रिप दिख रही है। अरे भाई साहब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज जो चेंज आया है वॉल्यूम के अंदर वो कितना आया है? यही ना, यहां से लेके यहां तक। मैं कह रहा हूं आपको बस ये एक स्ट्रिप दिख रही है, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। और वो काम क्या है? ये बुक आपको दिख रही है, क्योंकि ये जो पिस्टन है और सिलेंडर है ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल में होगा, आपको सिर्फ एक तरफ से दिख रहा है। आप इमेजिन करो कि आप जो देख रहे हो वो स्ट्रिप का ये फ्रंट वाला हिस्सा देख रहे हो। क्या देख रहे हो? स्ट्रिप का ये फ्रंट वाला हिस्सा, ये दिख रहा है आपको। बट मैंने क्या किया, ऐसे पकड़ा और पूरी स्ट्रिप बाहर निकाली और ऐसे बाहर आई। ठीक, जब पूरी स्ट्रिप बाहर निकाली है तो ये जो बीच का ये जो हाइट है ये क्या है? लेंथ है। ये क्या है? लेंथ है। तो अगर मैं इस लेंथ को छोड़ दूं तो बचा क्या? ये सामने वाला एरिया। अच्छा बताओ अगर मुझे ये पूरा बताना हो ये कितना है तो इसका तो एरिया निकालूंगा ना भैया। एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी, मैं ये क्या निकालूंगा? इसका एरिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस क्या है? एरिया है ना। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? लेंथ। ये क्या है? एरिया। एक्चुअल में जब स्ट्रिप आप बाहर निकालोगे तो ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी ना। अगर मैं इसको लेंथ मान लूं, इसको ब्रेथ मान लूं, इसको एक को हाइट मान लूं, तो लेंथ ब्रेथ इंटू में हाइट क्या होता है? क्या होता है? वॉल्यूम होता है। भैया आपने क्या पढ़ा है? वॉल्यूम इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ कैसे दिख रहा है? क्यूबॉइडल दिख रहा है ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। अब मेरी बात सुना ध्यान से, लेंथ इंटू में ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। तो मतलब अगर मैं एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तब भी तो आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये है एरिया सरफेस, ये क्या है? हाइट है, और हाइट को मैंने क्या मान रखा है? एल। तो अगर मैं एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा ना। लेकिन मेरी बात सुनना, ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। क्यों? पहले वॉल्यूम यहां तक था, अभी वॉल्यूम बढ़ गया यहां तक, मतलब जो बीच का गैप है वो क्या है? डेल्टा वी है ना। मान लिया पहले वॉल्यूम 10 लीटर था, अभी 12 लीटर हो गया, तो बीच की पट्टी क्या है? 2 लीटर वाली तो है, डेल्टा वी की। तो मतलब एक्चुअल में क्या क्या समझना था यहाँ कि सर एरिया इंटू में लेंथ तो वॉल्यूम होता है, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि आप जब निकालोगे तो ये स्ट्रिप निकलेगी, और ये स्ट्रिप निकलेगी मतलब ये हाइट है, हाइट को हमने क्या मान रखा है? एल। और अगर मैं सामने से दिखाऊंगा तो ये पूरा का पूरा क्या है? एरिया है। तो एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। अब वॉल्यूम को वी लिखेंगे या डेल्टा वी लिखेंगे, यानी चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे, इस पर ध्यान देना। अगर मानो यहां तक वॉल्यूम पहले वी था, बाद में क्या हो गया? V2 हो गया है। मान लिया पहले 10 लीटर था, बाद में कितना हो गया? 12 लीटर। तो बीच वाला कितना है? 2 लीटर का है, तो वो तो डेल्टा वी है ना। तो मतलब एरिया इंटू में लेंथ वॉल्यूम तो होगा, लेकिन वॉल्यूम कौन सा? चेंज इन वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? चेंज इन वॉल्यूम। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। आया? P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। अब सुनो, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम फाइनली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सुना ध्यान से, W इज इक्वल टू माइनस का P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी। अब सोचोगे सर ये माइनस कहां से आया है? माइनस हम लगा रहे हैं बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन मतलब केमिस्ट्री के अंदर हम माइनस साइन यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में समझा रहा हूं। ये वर्क डन कहां है? वर्क इन केमिस्ट्री। हाँ, मतलब ये जो माइनस साइन है हमने बाद में अलग से ऐड किया है। अब रही बात सर ये माइनस साइन कहां से आया और कैसे आया, सुना ध्यान से, मेरी बात सुनो इधर। हम यहां पर कुछ कन्वेंशन मानते हैं। क्या मानते हैं? कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, जो कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में उल्टा होता है। मतलब जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसका जस्ट अपोजिट जाके कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए यहां थोड़ी सी बातें ध्यान देनी है। पहली बात, अगर वर्क कौन कर रहा है? वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम, यानी काम कौन कर रहा है? सिस्टम कर रहा है। काम कौन कर रहा है? सिस्टम। तो वर्क डन बाय सिस्टम ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और सुनना,
अगर वर्क कहां हो रहा है, वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क आपने कहां पे किया, सिस्टम के ऊपर किया, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अब मेरी बात सुनो, क्या हुआ, वर्क डन और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी मैंने सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बनाया था ना, मैंने बनाया था पिस्टन नीचे और कुछ देर का पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया। तो आप बताओ, अगर पिस्टन मूव करके ऊपर गया है तो इसको मूव कराने में किसका हाथ होगा, नीचे ये गैसेस का ना, गैस ने प्रेशर लगाया होगा और पिस्टन कहां चला गया, ऊपर। तो प्रेशर किसने लगाया, गैस ने लगाया जो सिस्टम के अंदर मौजूद थी। तो यहाँ वर्क किसने किया, आपने सिस्टम के ऊपर या सिस्टम ने खुद किया है, सिस्टम ने खुद किया है। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, सही बात है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ। अब मेरी बात सुनो, यहाँ वॉल्यूम क्या होगा V1 पहले, और बाद में वॉल्यूम क्या होगा V2। लेट से मैं मान लेता हूं पहले वॉल्यूम था 10 लीटर, बाद में वॉल्यूम हो गया 12 लीटर। तो बताओ डेल्टा V कैसे निकलता है, सर फाइनल यानी V2 माइनस V1। सर V2 कितना है 12, V1 कितना है 10, आंसर कितना आया 2। यही आंसर पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर मैं डेल्टा V 2 ले लूं और लेट से मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि भैया प्रेशर जो एक्सटर्नल है वो कितना था, मान लेते हैं 4 ATM का था, कितना था 4 ATM का। तो W का फॉर्मूला क्या था, मैंने माइनस हटा रहा हूं, मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू में 2, यानी आंसर कितना आएगा 8। कन्वेंशन क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होना चाहिए, आपका आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसीलिए माइनस साइन हमने पहले से लगा दिया ताकि जो कन्वेंशन हमारी है वो पूरी की पूरी क्या हो जाए, सही हो जाए। हाँ तो वर्क, अब आंसर क्या आया नेगेटिव में, अब वर्क नेगेटिव में आया तो मुझे ये देख के क्या पता चल गया कि भैया वर्क किसने किया है, सिस्टम ने किया है। क्या किया है, सिस्टम ने किया है। अब एक बात, यानी माइनस साइन लगाने से हमारी कन्वेंशन पूरी की पूरी सही हो जा रही है। अब एक बात समझो, अगर मान लिया कि सिस्टम ने ना किया होता, आपने सिस्टम पे किया होता, तो क्या होता, देखो ध्यान से, आंसर वर्क डन का कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मैं कह रहा हूं पिस्टन लगा हुआ है, अगर मैं सिस्टम पे काम करूंगा तो पिस्टन तो नीचे जाएगा, पहले वॉल्यूम V1 था और बाद में वॉल्यूम V2 हो गया। V1 था 10 लीटर, बाद में कितना हो गया 8 लीटर, घट के हो गया ना, तो पिस्टन नीचे आया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अरे वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा ना। तो अगर मैं डेल्टा V निकालूंगा तो डेल्टा V कितना आएगा 8 माइनस 10 कितना आएगा -2 आएगा। अगर मैं वर्क निकालने जाऊंगा तो अगर मैं एक्चुअल में फॉर्मूला लगाऊं माइनस P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, तो बताओ माइनस, मान लिया P एक्सटर्नल कितना था 4 ही था, तो 4 हो जाएगा, इंटू में डेल्टा V कितना आया माइनस का 2 आया है, तो कितना आएगा माइनस का 8 और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके। अब वर्क कैसा आया, पॉजिटिव आया। अगर सोचो मैं ये साइन ना लगाता तो आंसर कैसा आता, नेगेटिव आता, और ये जो कन्वेंशन हमारी थी क्या हो जाती है, तो आप समझे कि केमिस्ट्री के वर्क डन के अंदर हम वो माइनस साइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरी बात, एक और बात बताओ, आप बताओ मुझे छोटी सी चीज, वॉल्यूम अगर ज्यादा हो और कम हो जाए तो इसे कॉम्प्रेशन बोलेंगे या एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन बोलेंगे। और कॉम्प्रेशन कब हो रहा है, जब वर्क सिस्टम कर रहा है, हम सिस्टम पे कर रहे हैं, हम सिस्टम पे जब कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होगा तो क्या होता है कॉम्प्रेशन। अब कॉम्प्रेशन के केस में आपको पता है कि V2 क्या होगा, कम होगा, और V1 क्या होगा, ज्यादा। और जब कॉम्प्रेशन होगा तो वर्क कौन कर रहा होगा, तो उस समय वर्क डन ऑन सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम। क्लियर बात है। अगर मान लिया एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है खुद ना, तो एक्सपेंशन के केस में V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और यहां वर्क डन कौन कर रहा होगा, बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक, अब चलते हैं हम कहां पर, SI यूनिट्स पे। आप मुझे बस छोटी सी बात बताओ, अगर हम बात करें SI यूनिट्स की, तो SI यूनिट में अगर हम बात करें तो भैया वर्क में कौन कौन आ रहा था, माइनस P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। सर P एक्सटर्नल इसका क्या होता है, ATM या बार ले लेंगे,
और वॉल्यूम का क्या होगा, लीटर, एटीएम लीटर, या फिर ऐसे बोल सकता हूं ना, लीटर एटीएम बोल सकता हूं कि नहीं। हाँ ठीक, एटीएम और बार लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्टली नहीं बट लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बार लिखो या एटीएम लिखो, तो मतलब हमारे पास जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, लीटर एटीएम, यानी वर्क जो आएगा, वर्क किस में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा। किस में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा। वर्क किस में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा। अब मेरी बात सुनना, 1 लीटर एटीएम, कितने लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम जो होता है वो बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर बार के, 1 लीटर बार के, और ये बराबर होते हैं 101.3 जूल के, 101.3 जूल के। हाँ हाँ, कितने बराबर होंगे, 101.3 जूल। अच्छा, यहां पे जो इक्वल है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है, क्या होता है, ऑलमोस्ट। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें 1 कैलोरी कहीं लिखा हुआ है, कैलोरी भी तो यूनिट होती है, अगर कहीं 1 कैलोरी लिखा हुआ है तो 1 कैलोरी का जूल में आंसर क्या होता है, 4.2 जूल। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका हम कई सारी जगहों पर क्वेश्चन में कन्वर्जन में इस्तेमाल करेंगे। किसमें इस्तेमाल करेंगे, यूनिट कन्वर्जन के अंदर। किसमें, यूनिट कन्वर्जन के अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे पास इतनी बातें वर्क की, इसको नोट डाउन करो, अभी आगे और करना है, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं, एक डेरिवेशन है जो हमें पढ़ना है, और वो क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या मतलब हुआ भाई साहब, सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे, तो W इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डीवी। डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और डेल्टा वी क्या होता है, बड़ा चेंज, और स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं, डीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीवी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ होगा कुछ, सुनना ध्यान से पहले मेरी बात। मैंने बोला प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल है। प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल। तो मैंने लास्ट क्लास में ही रिवर्सिबल प्रोसेस समझाया था, और मैंने क्या बताया था, एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में होती है, और उसको हम रिवर्स कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि एक पिस्टन और सिलेंडर सिस्टम बना हुआ है, इस पे मैंने लाके क्या रख दिया, एक छोटा सा पत्थर रख दिया, पिस्टन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। इनिशियली यानी स्टार्टिंग में यहां से अंदर से जो गैस प्रेशर लगा रही होगी वो प्रेशर ऑफ गैस होगा, बाहर से जो प्रेशर लग रहा होगा क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा। अगर पिस्टन रुका हुआ है तो सर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा। अरे तभी तो पिस्टन रुका हुआ है ना, सही बात है ना। मैंने एक पत्थर रखा तो थोड़ा सा पिस्टन नीचे आया, क्यों नीचे आया, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। तो एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया मतलब प्लस डीपी लिख सकता हूं भाई, थोड़ा सा बढ़ा है ना, तो थोड़े से बड़े होने के लिए क्या, डीपी, स्मॉल चेंज, यानी प्लस डीपी हो गया। मैंने पत्थर हटा दिया, ये जो पत्थर मैंने रखा था ये मैंने क्या कर दिया, वापस हटा भी दिया, तो अब क्या होगा, थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, तो मतलब माइनस डीपी हो जाएगा। सही बात है। तो मेरे पास पी एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डीपी। यहां तक की बात समझ में आई, पी एक्सटर्नल इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डीपी आएगा। समझ आई बात। अब बताओ मुझे जल्दी से,
अगर प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, तो भैया पी एक्सटर्नल इसके बराबर होगा। ये किसके लिए है? और रिवर्सिबल प्रोसेस किसके लिए है? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये है तो W इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, माइनस का प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो ये माइनस साइन मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लूं, कोई समस्या तो नहीं है। प्लस माइनस डीपी, और इस पूरे में मल्टीप्लाई किसका होगा? ये डीवी का होगा। सही बात है। तो अगर हम बात करें तो सर W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस प्रेशर ऑफ गैस इंटू में क्या होगा? डीवी, प्लस माइनस डीपी इंटू में डीवी। हम इस डीपी इंटू में डीवी को इग्नोर मार देंगे। क्या मार देंगे इसको? इग्नोर। क्यों मारेंगे? ड्यू टू स्मॉल वैल्यू। अब सर आपको कैसे पता चला कि ये वैल्यू बहुत छोटी होगी? मैं बता देता हूं। डीपी क्या होता है? स्मॉल चेंज। डीवी क्या होता है? स्मॉल चेंज। लेट से मान लेता हूं कि 0.2 एक स्मॉल चेंज है, और इसकी मल्टीप्लाई मैं 0.02 से कर रहा हूं, ये भी एक स्मॉल चेंज है। मतलब दोनों चेंज क्या है? स्मॉल। दो स्मॉल लॉन्ग की मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 2 2 जा कितना होगा? 4। डेसिमल लगाने के लिए 2 इधर एक इधर, 3 डिजिट, तो एक और एक, यानी डेसिमल ऐसा लगेगा। आप बताओ क्या ये उन दोनों से भी स्मॉल है? मतलब दो छोटे क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करने पर आंसर और भी छोटा आता है। तो भैया ये दोनों ऑलरेडी छोटे थे, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो और छोटा होगा। तो उतना हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर मार रहे हैं। तो अगर हम इनको इग्नोर मारेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? सर W इज इक्वल टू माइनस का साइन, और यहां प्रेशर ऑफ गैस इंटू में डीवी बचेगा। अब सुना ध्यान से, अगर हम जाएं कहां पर? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पे। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, मैंने पढ़ाई है आइडियल गैस इक्वेशन ना। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी होता है, जहां आर क्या है? गैस कांस्टेंट, टी क्या है? टेम्परेचर, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और प्रेशर और वॉल्यूम तो दिख ही रहा आपको। तो अगर मैं यहां से ये प्रेशर ऑफ गैस निकालूंगा तो कितना आएगा? एन आर टी अपॉन में वी आएगा, और इसको मैं उठा के यहां रख दू ना। तो चलते, तो हम गए यहां पर और हमने रखा W इज इक्वल टू माइनस पी की जगह रखा एन आर टी अपॉन में V, और यहां क्या था? डीवी। आपको पता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हो रहा है, P की जगह तो रखा है एन आर टी अपॉन में V, तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हो रहा है इंटीग्रेशन। तो एन आर टी क्या है? कांस्टेंट है, और वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो अगर हम बात करें तो W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन 1 अपॉन में V इंटू में डीवी। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? V1 से लेकर के V2 तक। भैया इनिशियल वॉल्यूम से लीजिए कहां तक? फाइनल वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें तो 1 अपॉन में V का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस एन आर टी, ऐसे रहने दिया। आप बता जल्दी से, 1 अपॉन में V का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln V, यानी log V। क्या होता है? ln V। और लिमिट कहां से कहां तक है? V1 से V2 तक की लिमिट है। सही बात है। तो अगर हम बात करें तो W इज इक्वल टू माइनस क्या हुआ? एन आर टी। अब अगर मैं लिमिट रखूंगा तो क्या आ जाएगा? ln V2 माइनस ln V1। सही बात है। अब मेरी बात सुनो, जब लॉग में दो चीजें माइनस में होती हैं तो वो आपस में डिवाइड में चली जाती हैं। कहां चली जाती हैं? डिवाइड में। तो मतलब होगा क्या? W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, और ये हो जाएगा ln V2 अपॉन में V1। क्या हो जाएगा? V2 अपॉन में V1 हो जाएगा। अब ये जो ln है ना, इसको हम बोलते हैं भाई साहब नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। तो अगर इस नेचुरल लॉग को हमें कॉमन लॉग में बदलना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा काम। और वो छोटा सा काम क्या है कि सर W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 NRT, और ये हो जाएगा लॉग में
V2 अपॉन में V1। मतलब अगर आपको ये लॉग में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 से मल्टीप्लाई किया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। लॉग के बारे में जिनको अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उनको जस्ट वर्क खत्म होने के बाद पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स के अंदर लॉग इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे कि हाँ लॉग के फॉर्मूले इस तरीके से यूज हो रहे हैं। जब लॉग सब्ट्रैक्शन में ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, और जब भी लॉग माइनस में होता है तो डिवाइड में चला जाता है। और अगर ln से आपको लॉग में जाना है, LOG लॉग यानी कॉमन लॉग, तो आपको 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान रखना, क्या होता है कॉमन लॉग, क्या होता है नेचुरल लॉग, लॉग कैसे निकालते हैं, ये सब बताया जाएगा आगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक और बात सुनना ध्यान से। P1 V1 इज इक्वल टू होता है P2 V2। P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर हम बात करें तो PV इज इक्वल टू क्या है, nRT है। क्या है, nRT। आपने बोला है कि प्रोसेस कैसी है, आइसोथर्मल है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने क्या बोला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हट गया लिस्ट से, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मान लो ये भी कांस्टेंट है, भाई नंबर ऑफ मोल्स है, अगर ये भी कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो मतलब सीधा पीवी इज इक्वल टू क्या हो गया, के। अगर पीवी इज इक्वल टू के है तो मान लिया P1 V1 इज इक्वल टू के है और P2 V2 इज इक्वल टू के है, तो भैया दोनों किसके बराबर है, एक कांस्टेंट के बराबर है। तो P1 V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूं P1 V1 इज इक्वल टू क्या है, P2 V2। अगर मैं निकालूंगा V2 अपॉन में V1 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 अपॉन में P2 आएगा। हाँ भाई, और ये किसके लिए था, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर ये आएगा तो आप मुझे बताओ, अगर मैं फिर से लिखना चाहूं वर्क का फॉर्मूला तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग, और V1 V2 की जगह क्या लिख सकता हूं, P1 अपॉन में P2, और ये एक और वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, सही बात है, बहुत बढ़िया। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका डेरिवेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, नोट डाउन करोगे इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, वर्क डन इन प्री एक्सपेंशन, प्री एक्सपेंशन। अगर वर्क डन किसमें निकालना हो, फ्री एक्सपेंशन में। फ्री एक्सपेंशन का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, जीरो। अच्छा, आप फ्री एक्सपेंशन को एक और चीज बोल सकते हो, वैक्यूम। क्या, वैक्यूम। भाई बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है। अगर फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क कहां हो रहा है, वैक्यूम के अंदर हो रहा है। और अगर वर्क वैक्यूम में हो रहा है तो भैया एक्सटर्नल प्रेशर कुछ नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है। और हमारे वर्क के फॉर्मूले में क्या आता है, एक्सटर्नल प्रेशर आता है। तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हुआ तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ सीधा सीधा जीरो लिख दूं, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सही बात है। एक और चीज, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, अरे आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो यानी डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो होगा। अगर डेल्टा V जीरो है तो भैया वर्क कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। सही बात है। इसके बाद सुनो, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, कौन सा, आइसोबारिक
प्रोसेस, अगर प्रोसेस कैसी है, आइसोबारिक, यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन का फॉर्मूला जो आप पढ़े थे वही लगेगा। हाँ, तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा, क्योंकि यहां पर जो P है वो P कांस्टेंट ही होता है। क्या होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर है, यानी इस फॉर्मूले के अंदर जो P है वो कौन सा प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। अब सुनना, एक और लास्ट, वो क्या है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। इरिवर्सिबल प्रोसेस है और कहती है आइसोथर्मल। तो अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन कैसा होगा, इसको देखना है। तो आपने जो फॉर्मूला यहां पढ़ा है वही यहां पर आ जाएगा। हाँ, क्या हुआ, देखो ध्यान से, वहां पर आप प्रेशर थोड़ा सा घटा बढ़ा रहे थे, चेंज हो रहा था। यहाँ क्या है, जो लगेगा वो एक ही बार में प्रेशर लगेगा, यानी सिंगल स्टेप या यूजुअली फाइनाइट स्टेप के अंदर होती है। तो यहाँ जो वर्क डन आता है वो कितना आता है, W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V आता है, ठीक है ना। वहां चेंज छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स में हो रहा था, इसलिए हमें वहां डेरिवेशन करके निकालना पड़ा था कि कितना चेंज आएगा, ठीक। और यहाँ वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, DV नहीं होगा, DV नहीं होगा, यहाँ डेल्टा V होगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम जो है सिग्निफिकेंट होगा। अगर आपको याद भी हो तब भी मैंने बताया था कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या था, प्रेशर ऑफ गैस प्लस माइनस डेल्टा P था, यानी जो चेंज प्रेशर के अंदर होगा वो एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेस के अंदर क्या हो गए, वर्क डन हो गए, क्या हो गए, वर्क डन हो गए। तो आपका जो वर्क डन वाला टॉपिक था वो हो गया खत्म, और अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, हीट की, ठीक है ना। और उसके साथ जब हीट खत्म हो जाएगा तो हम बात कर लेंगे लॉग वगैरह की, कि लॉग कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।